हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10। आपका अध्याय है 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में अपन स्टार्ट कर चुके थे कि एनवा पद या व्यापक पद आपका क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व किए थे। अपन ने उदाहरण नंबर कुछ सोल्व किए थे और आज अपन उदाहरण नंबर 6 तक अपन ने सोल्व कर लिए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे उदाहरण नंबर कितना 7। तो उदाहरण नंबर आपका 7 आपको दिया हुआ है बुक के अंदर, आप चाहे तो प्रश्न देख सकते हैं। ऐसे ही आपको दिया हुआ है उदाहरण नंबर 7, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद। एक समांतर श्रेणी है, उसका तीसरा पद आपको दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ है और उसका 50वां पद आपको दिया हुआ है 106। इसका 29वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो अपन किस प्रकार से इसका ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको देखो समांतर श्रेणी दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले अपन वो लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है देखो तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब है an आपको दिया हुआ है, an का तीसरा पद आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 आएगा। a3 आपको दिया हुआ है कितना 12। ऐसे ही आपको 50वां पद क्या आएगा आपका, a50 आपको दिया हुआ है कितना 106 और आपको बोला है 29वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a29 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं। a29वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो a29 आपको ज्ञात करने के लिए अपना सूत्र जो लगेगा वो क्या लगेगा, a29 बराबर आपका सूत्र आपको लिखवाया था an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d। ये अपने पास सूत्र था। यहाँ पे देखो 29 है, उसके लिए क्या लगा दो n का मान आपको दिया हुआ है 29वां पद का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे जो 29 है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो n का मान आपको दिया हुआ है और आपको देखो a का मान भी पता होना चाहिए और d का मान भी पता होना चाहिए, जब भी तो अपन 129 का मान निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है कि अपन a का मान भी निकाल सके, d का मान भी निकाल सके। इसके लिए आपको कुछ हिंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, a3 का मान 12 दिया हुआ है और a50 का मान कितना दिया हुआ है 106। तो अपन देखो इसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, a का मान और d का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है a3 का मान आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आता है a3 बराबर सूत्र क्या होगा आपका a प्लस n माइनस 1 d, ये सूत्र होगा। और यहाँ पर देखो n का मान दिया हुआ है कितना है 3 है, तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, इस n की जगह 3 रखेंगे। तो यहाँ पर अपन ने रखा 3, तो ये क्या बनता है देखो इस प्रश्न में a3 का मान भी आपको दिया हुआ है कितना है 12 है, बराबर a प्लस ये क्या बन जाएगा आपके पास 2d। इसको क्या मान लो, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। ऐसे ही अपन लेते हैं अगला वाला, अतः a50 का सूत्र भी आपका क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर देखो n का मान क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे क्या रखेंगे 50 रखेंगे। यहाँ पर अपन रखते हैं 50। तो देखो ये क्या बन जाएगा आपके पास, और देखो a50 का मान आपको दिया हुआ है प्रश्न में 106 है, a का मान नहीं दिया हुआ और 50 में से 1 घटाते हैं तो ये बनता है कितना 49 d। इसे ये मान लो आपका समीकरण नंबर 2। अपन क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके आपको a का मान और d का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिखना अतः समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से यदि 1 को अपन घटाते हैं तो देखो क्या आता है 106 बराबर a प्लस 49 d। ये तो आपका समीकरण नंबर 2। इसमें आपको देखो 12 बराबर a प्लस 2d, माइनस करना है तो सभी जगह माइनस चिन्ह, ये प्लस का और ये माइनस का तो कैंसल। यहाँ पे देखो 49d में से 2d आपका घटेगा तो क्या बचेगा आपका 47d, बराबर यहाँ पे 106 में से 12 आपका माइनस होगा, तो यहाँ पे देखो 6 में से 2 जाता है तो बचता है 4 और 9 में से 1 जाता है, 10 में से 1 जाता है तो क्या बचेगा आपका
9। तो ये आपका क्या आएगा 94 आएगा। और यहाँ से देखो डी का मान अपन निकाल सकते हैं, तो 47 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा डी बराबर 94/47। तो डी का मान आपका क्या हो जाएगा 2 बार जाएगा। तो डी का मान आपका आ गया 2। डी का मान अपन निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से अपन को एक का मान और चाहिए, तो अपन क्या करेंगे डी का मान उठाकर कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, दोनों से आप डी का ए का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखते हैं तो यहाँ पे देखो इधर अपन करते हैं, यह आपका बाद में अपन लिख लेंगे इसको सूत्र को। तो यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखने पर, ये आपका है डी का मान रखते हैं। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आपकी है 12 बराबर a प्लस 2 गुणा डी का मान है 2। तो यहाँ पे देखो ये 12 a प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। यदि a का मान निकालना है 4 उधर जाएगा, तो ये आएगा देखो a बराबर 12 माइनस का 4। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा 8। आपके पास देखो a का मान भी आ चुका है और d का मान भी आ चुका है, और आपको निकालना क्या है a गुणन 30वां पद निकालना है। तो यहाँ पे देखो अपन a गुणन 30वां पद निकालते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे, आपको क्या ज्ञात करना है a गुणन 30 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देना आता है a गुणन 30वां पद। a गुणन 30वां पद क्या होगा a गुणन 30 बराबर a प्लस n माइनस 1d। आपका सभी में ये सूत्र लगता है। तो यहाँ पर देखो a का मान भी आपको पता है, d का मान भी आपको पता है, n का मान आपको दे ही रखा है गुणन 30। तो a गुणन 30वां पद क्या होगा वो अपन निकालते हैं। a का मान 8 है प्लस n का मान है गुणन 30 माइनस का 1, और d का मान आपको दिया हुआ है 2। 8 प्लस गुणन 30 में से 1 जाता है तो क्या बचता है 28 बचता है, और इसको गुणा करना है किससे 2 से। तो 8 प्लस 28 दूना कितना होता है 56 होता है। कैसे 8 दूनी 16 की 6, 80 1, 2 दूना 4 और 1 5। तो यहाँ पे देखो 56 और 8 को अपन जोड़ते हैं तो ये क्या आता है आपका 64। तो यहाँ पे a गुणन 30वां जो पद है वो क्या हो जाएगा 64 होगा। तो आपको आंसर में लिखना है आता है a गुणन 30वां पद 64 होगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है कंप्लीट आंसर देना है। ये आपका उदाहरण नंबर जो 7 था वो अपन ने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर अपन इसके बाद में अगला उदाहरण जो आपका है उदाहरण नंबर 8 वो देखते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 8। इसको आप क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या साथ के साथ आप लिख भी लेना समझने के बाद। उदाहरण नंबर 8 आपको दिया हुआ है क्या 3 7 11। ये कोई समांतर श्रेणी आपको दी गई है और आपसे ये पूछा है कि ये समांतर श्रेणी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी क्या 184वां पद कोई होता है या नहीं होता। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे 184वां पद कौन सा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो यदि कोई 184वां पद होगा तो अपन n का जो मान निकल के आएगा वो क्या होगा नंबर होगा भाई, कौन से नंबर पे 184 पद आएगा। तो यदि ये नंबर जो होता है यदि ये प्राकृत संख्या में होता है तभी आपका क्या होगा ये पद होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो किस प्रकार से, पहले समझना फिर बाद में एक बार समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये समांतर श्रेणी आपको दी हुई है तो अपन यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, a का मान लिख सकते हैं क्या 3। ऐसे ही सार्वंतर आपका होता है d। तो d का मान क्या होगा आपका 7 माइनस का 3 क्या होता है दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद आपको घटाना है। तो ये आपका d का मान क्या आ जाएगा 4। d का मान आपके पास आ चुका है और a का मान आपके पास आ चुका है। आपको देखो an आपको क्या दिया हुआ है माना कोई पद an बराबर 184 है। अभी अपन ने क्या किया है माना है, अपन चेक करेंगे कि यह होता है या नहीं होता। तो an का सूत्र आपका क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस का 1 और d। ये आपके पास सूत्र है। यहाँ पर अपन an का मान 184 रखेंगे, a का मान रखेंगे 3 और d का मान रखेंगे 4। अपन चेक करेंगे
कि n का मान यदि आपके प्राकृत संख्या में आता है तो ये पद होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो किस प्रकार से, an का मान आपको दिया हुआ है 184 बराबर a का मान आपको दिया हुआ है 3 प्लस n का मान अपन को ज्ञात करना है और d का मान आपको दिया हुआ है कितना, 4। तो 184 बराबर 3 प्लस 4 को अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 4n और माइनस का 4। तो देखो 4 में से 1 जाता है तो कितना बचता है, 184 और ये 4n माइनस का 1 बचेगा। 1 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में जाएगा, 184 प्लस का 1 बराबर आपका बनेगा 4n। तो ये 185 आपका बनेगा बराबर 4n। n का मान अपन निकालेंगे तो 185 में भाग देना है किसका, 4 का। तो 4 का अपन भाग देते हैं तो ये जाता है 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचेगा कितना, देखो इधर भाग देते हैं, ये 185 आपके पास बना है, 185 में भाग देते हैं किसका, 4 का। 4 चौक 16, 2 बचेगा, उतारी 2 असिल, ये 2 शेषफल और अगली संख्या 5। 4 का भाग देते हैं इसमें, 4 छिंग आपका कितना होता है, 24 होता है, 1 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल आपका बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अपन इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 46 सही 1/4। तो यहाँ पर देखो 46 सही 1/4। ये पॉइंटों में आपका भाग जा रहा है, पॉइंटों में आपका क्या होगा, भाग नहीं जाना चाहिए। तो पॉइंटों में भाग नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखो ये क्या है आपके पास, पॉइंटों में यदि भाग नहीं जाएगा तो ये क्या होगी आपकी, पॉइंटों में भाग जा रहा है तो प्राकृत संख्या, यदि नहीं जाता है तो ये क्या होगी, प्राकृत संख्या नहीं होगी। प्राकृत संख्या जो आपकी होती है वो क्या होती है आपकी, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक चलती जाती है। ये तो क्या होती है आपकी प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पर जो भी n का मान होगा वो किस में होगा, प्राकृत संख्या में ही होगा। माइनस में भी आपका n का मान नहीं आएगा, केवल प्राकृत संख्या में आएगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, पॉइंटों में आ रही है। तो जैसे देखो ऐसे फिक्स मान ही आपके होंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे थोड़ी होगा आधा 1 पॉइंटों में अपन थोड़ी, जैसे मान लो 1 आदमी है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे अपन थोड़ी बोलेंगे आधा आदमी है, 1.5 है, ऐसे नहीं बोला जाएगा। केवल ये जो संख्या होगी, गिनती होगी, वो केवल प्राकृत संख्या में ही आपकी होगी। तो यहाँ पर n का मान जो है प्राकृत संख्या में ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख देना, अतः n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, अतः 184 कोई भी पद नहीं होगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर देना है। अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, वो क्या होगी, 7 से भाज्य होगी, या मतलब 7 का पूरा भाग जाएगा। ऐसी कितनी संख्याएं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, वो अपन देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अपन को समांतर श्रेणी की आवश्यकता होती है। तो समांतर श्रेणी में इस प्रकार से अपन प्रश्न कर सकते हैं, जैसे 7 का पूरा भाग जाए वो कितनी संख्याएं हो सकती है, या फिर आपको बोले कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं है कि जिसमें पूरा 7 का भाग जाए, या 5 का भाग जाए, या 2 का जाए। तो अपन ये ऐसे प्रश्न करने के लिए अपन को समांतर श्रेणी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिया हुआ है उदाहरण नंबर 9, उसमें आपको बोला है, क्या बोला है कि आपको ऐसी 2 अंकों की संख्या बतानी है, 2 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 7 का पूरा भाग जाए, 7 से भाज्य हो। तो यहाँ पर देखो 7 से भाज्य की 2 अंकों की संख्या अपन को निकालनी है। तो यहाँ पर देखो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेकर 99 तक ये आपका स्टार्ट होगा। पर आपका क्या होगा कि 10 के अंदर तो 7 का भाग जाता नहीं है, तो सबकी सबसे छोटी जो 2 अंकों की संख्या होगी वो आपकी क्या होगी, 14 होगी। ऐसे ही दूसरी क्या होगी, अगली संख्या होगी 21 28, ऐसे क्या होगी, अपन समांतर श्रेणी बना सकते हैं। और लास्ट में देखो ये 99 है, 2 अंकों की संख्या है, जैसे ये 100 बनेगा 3 अंकों की संख्या बन जाती है। ऐसे ही इसमें देखो 99 में पूरा भाग नहीं जाता 7 का,
तो अपन को क्या करना है, ऐसे आगे पीछे की दो तीन संख्या लिख लेनी है और अपन सबका क्या योग निकाल सकते हैं। एक समांतर श्रेणी के रूप में अपन लिखेंगे। जैसे लास्ट वाली संख्या ऐसी होगी कि 98, 98 के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे आगे से 2 संख्या लिख लेना और पीछे की 1 संख्या आपको लिख लेनी है, ताकि अपन इनके बीच में जितनी भी संख्या है उनका सबका योग निकाल सकते हैं। तो ये 7 से भाज्य, देखो प्रथम पद आपका क्या बन जाएगा, प्रथम पद आपका बनेगा कितना, 14। ऐसे डी आपका क्या बनेगा, इसमें सब में क्या आएगा, 7 का अंतर है, 7 से विभाजित हो रहे सबसे, 7 से भाज्य है, 7 से विभाजित है, तो 7 डी का मान 7 हो जाएगा। कैसे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 21 में से 14 आप घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पे ए का मान आपके पास आ चुका है, डी का मान आपके पास आ चुका है। लास्ट वाला पद देखो क्या है अपने पास, एन व पद आपके पास क्या है, 98 है। लास्ट वाला पद भी आपको दिया हुआ है 98। अब आपको क्या करना है, अंकों का योग ज्ञात करना है, केवल एन ज्ञात करना है कि अंकों की संख्या कितनी हो सकती है इसमें। तो यहाँ पर देखो अपन सूत्र लगाते हैं, अतः व्यापक पद या एन का सूत्र अपना क्या है, एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस का 1 डी। एन का मान आपको दे रखा है 98 बराबर ए का मान दे रखा है 14 और प्लस एन का मान आपको दे रखा है कितना, ज्ञात करना है, डी का मान 7। ऐसे ही ये 98 बराबर 14, 7 को अंदर गुणा करोगे तो 7 एन और माइनस का 7 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा और 7 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा, कोष्टक हटाना है। तो यहाँ पे देखो 98 बराबर 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 एन, ये 7 उधर जाएगा तो देखो 98 माइनस का 7 बराबर 7 एन। तो 98 में से 7 जाएगा तो क्या बचता है, 91 बचता है, बराबर 7 एन। एन का मान आपको निकालना है तो ये आएगा 91/7। 7 का अपन भाग देते हैं तो 7 एकम 7 और 2 बचेगा तो 7 या 21। कुल ऐसे कितने पद होंगे आपके, तो यहाँ पे अपना 13 आया है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि 2 अंकों की केवल 13 संख्या ऐसी है जिसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 14, 21, 28 आगे चलती जाएगी, 98 तक ऐसी कितनी संख्या आएगी आपकी, 13 संख्या आएंगी। तो आपको आंसर में लिखना है, अतः 2 अंकों की 13 संख्याएं ऐसी है जो 7 से भाज्य है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर